चैप्टर 22। अरिन और आर्यन आयरा की कार के पास पहुंच चुके थे, लेकिन आयरा को ना देख दोनों ही परेशान थे। अब आगे। आर्यन थोड़ा नॉर्मल हो इंस्पेक्टर के सामने सर झुकाए खड़ा हो बोला, माफ कर दीजिए सर, मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया, लेकिन प्लीज मेरी दी को ढूंढ दीजिए। अरिन का फोन रिंग होता है। अरिन देखता है तो राज की कॉल थी। अरिन थोड़ा साइड में जा कॉल को पिक करता है। उधर से राज कुछ बोला, जिसे सुन अरिन के चेहरे पर खुशी के साथ टेंशन बढ़ जाती है। अरिन आर्यन के पास जा बोला, आर्यन आयरा मिल गई। दोनों ही वहां से जाने लगते हैं तो इंस्पेक्टर रोकते हुए बोला, अरे अरे ठंड रखिए, हम भी साथ जाएंगे। आखिर उनका बयान तो लेना पड़ेगा ना, आखिर अकेले ने कैसे इतने गुंडों को धो दिया। अरिन आर्यन की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आर्यन साइड वाली सीट पर और पुलिस उनके पीछे अपनी कार लगा देती है। करीब करीब 10 मिनट में उनकी कार एक बड़ी सी हवेली के बाहर आकर रुकती है। अरिन आर्यन से बोला, अंदर जाकर आयरा को लेकर आओ। आर्यन उम्मीद से अरिन की ओर देख रहा था। उसके चेहरे की फिक्र आयरा के लिए प्यार साफ दिखा रहा था, लेकिन जाहिर करना गवारा नहीं था। आर्यन बोला, जीजू जब आप दी को ढूंढने इतनी दूर आए हैं तो आपको भी अंदर चलना चाहिए। अरिन अपनी नजरें आर्यन से हटा कार से बाहर देखने लगता है। अरिन का जवाब आर्यन समझ जाता है कि वह नहीं आने वाला। आर्यन कार से उतरकर हवेली के अंदर जाने लगता है। आर्यन के पीछे इंस्पेक्टर भी कार से उतर आर्यन के पास जा बोला, ये तेरा जीजा नहीं आ रहा तेरी दी को लेने। आर्यन बोला, इनका भी अलग ही है, इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, फिक्र करेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं। इतना क्या इंस्पेक्टर के साथ आर्यन अंदर चला जाता है। इंस्पेक्टर अपने मन में बोला, बड़े अजीब है, छोड़ मुझे क्या। इतना क्या वो भी आर्यन के पीछे अंदर चला जाता है। आर्यन अंदर जा जैसे ही लिविंग एरिया में एंटर होता है, सामने आयरा सोफे पर बैठी थी। उसके बगल में एक औरत बैठी थी, जिसने कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। आयरा के सर पर और हाथ पर बैंडेज बंधी थी और गर्दन पर खरोच के निशान थे। आर्यन को देख आयरा अपनी जगह से खड़े हो जाती है। आर्यन भागकर आगे बढ़ आयरा को गले लगा लेता है। आर्यन की आंख से एक बूंद आंसू लुढ़क जाता है। आयरा अरिन की कमर सहलाने लगती है। आर्यन कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद पीछे हट बोला, दी आप ठीक तो है ना। आयरा अपना सर हाँ में हिला देती है। इंस्पेक्टर बोला, भाई बहन का मेल मिलाप हो गया हो तो अब मैं कुछ सवाल पूछ लूं। आर्यन साइड हो बोला, जी जरूर। इंस्पेक्टर बोला, हम जानना चाहते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था, जो वो 10 से 12 लोग बेसुध कराह रहे थे। आयरा खामोशी से खड़ी रहती है। इंस्पेक्टर बोला, मैम हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आयरा के बगल में जो औरत बैठी थी वो बोली, तब से मैं भी इसे पूछ रही हूँ, ये कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। आर्यन बोला, इंस्पेक्टर दी बोल नहीं सकती। इंस्पेक्टर, हम समझ सकते हैं, लेकिन इनका बयान तो लेना ही होगा। लेकिन आयरा के पीछे सीढ़ियों से एक आदमी नीचे उतरते हुए आर्यन की बात सुन अपने मन में सोचते हुए बोला, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगा कि हमने इसकी आवाज़ सुनी थी। आर्यन आयरा से बोला, दी आप मुझे साइन लैंग्वेज में बताएं, मैं इन्हें ट्रांसलेट कर दूंगा। आयरा अपना सर हाँ में हिला देती है। आयरा साइन लैंग्वेज में जो हुआ वो आर्यन को एक्सप्लेन करने लगती है और आर्यन इंस्पेक्टर को। फ्लैशबैक। वो गुंडा हॉकी स्टिक से कार के बोनट पर रख चाकू निकाल कर बोला, तेरा तो मुंह भी बंद नहीं करना पड़ेगा, तू गूंगी जो है। इतना कह हंसने लग जाता है। वो चाकू आयरा की ओर बढ़ा देता है, लेकिन वो चाकू आयरा को मार पाता उससे पहले उसके कान में एक आवाज पड़ती है, क्यों मारना चाहते हो मुझे। वो हैरानी से बोला, तू तो गूंगी थी ना। आयरा के चेहरे पर एविल स्माइल थी। वो गुंडा बोला, कोई नहीं, आवाज है तो मुंह बंद कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। मासूमियत बेबसी। वो आयरा सामने बदल चुकी आज एक अजीब एविल आयरा थी, जिसे किसी ने नहीं देखा था। वो गुंडा आयरा की आंखों में देख अपना चाकू वाला हाथ आगे बढ़ा हमला करता है, लेकिन आयरा उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। आयरा के हाथ की पकड़ मजबूत थी। वो गुंडा अपना हाथ आगे को कर रहा था, लेकिन आयरा उसकी आंखों में देखते हुए उस हाथ को अपनी ओर बढ़ने से रोक रही थी। आयरा अपना घुटना उसके दोनों पैरों के बीच में मारती है। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। वो 2 कदम पीछे हो जमीन पर बैठ जाता है। ये देख जो गुंडे उनसे दूर खड़े थे एक एक कर आयरा पर हमला करने आगे बढ़ जाते हैं। आयरा एक एक कर सभी से अपनी फाइटिंग स्किल्स शो करते हुए लड़ रही थी। एक एक कर सारे जमीन पर कराह रहे थे। पहला गुंडा नीचे उठ आयरा के पीछे से आ उसके बाल पकड़कर उसका सर कार की बोनेट पर मारता है। वहीं उसके सर पर प्रेशर बना रहा था। आयरा उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। आयरा अपनी पूरी ताकत लगा उसे धकेल देती है। वो 1 कदम पीछे हो जाता है। आयरा सीधी खड़ी हो उसके चेहरे पर फ्लाइंग किक मारती है। दूसरे गुंडे के सीने में लात मारकर नीचे गिरा देती है। वो पहला गुंडा संभालते हुए नीचे से हॉकी स्टिक उठाकर आयरा के सर पर मारता है। आयरा के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है।
आयरा के संभाले से पहले ही वो आयरा के पेट में लात मारता है। आयरा सीधा कार से जाकर टकरा जाती है। उसके गर्दन पर कुछ खरोंचे आ जाती है और हाथ में टूटी मिरर अंदर तक चुभ जाती है। आयरा की दर्द से भरी आह निकल जाती है। उसे सब धुंधला नजर आने लगा था कि वो गुंडा चाकू नीचे से उठा आयरा को मारने वाला था कि उसके सर पर कोई पीछे से वार करता है। वो भी नीचे घुटनों के बल गिर जाता है। आयरा के गिरने से पहले राज आगे बढ़ आयरा को संभाल लेता है। वो अपने पीछे खड़े आदमी से बोला, बड़े मालिक अब क्या करे? बड़े मालिक की रौबदार आवाज गूंज उठती है, ले चलो हवेली और डॉक्टर को बुलाओ। वो आयरा को हवेली ला इसका इलाज करवाते हैं। उसके बाद राज आयरा के बारे में अरिन को बताता है। फ्लैशबैक एंड आयरा सब बताती है लेकिन अपनी आवाज वाली बात को छोड़। इंस्पेक्टर आयरा से पूछता है, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? आर्यन बीच में बोला, हम तो 2 दिन पहले ही यहाँ आए हैं। भला हमारी किसी से क्या दुश्मनी? आर्यन आयरा को लाने को कहा था तुमसे, एक आवाज गूंज जाती है। दरवाजे पर अरिन था। अरिन अंदर आ आयरा के बगल में खड़ा हो। आयरा के बगल में खड़ी महिला अरिन की ओर बढ़ने को होती है कि बड़े मालिक बोले, चंदा, घूर कर देखते हैं उसे रोकते हुए। क्यों आयरा अपनी आवाज का सच छिपा रही है? चैप्टर 23 साइलेंट ब्राइड। आयरा के बगल में खड़ी महिला अरिन की ओर बढ़ने को होती है कि बड़े मालिक बोले, चंदा। अब आगे इंस्पेक्टर छोटी नजरें कर सक करते हुए, तो क्या आपको किसी पर कोई शक? अरिन मना करते हुए बोला, नहीं। अरिन आयरा का लेफ्ट हैंड पकड़कर बाहर की ओर लाने लगता है, लेकिन आयरा अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। अरिन आयरा की ओर पलटकर बोला, आयरा चलो यहाँ से। आयरा अरिन को घूर कर देख रही थी। ऐसा माहौल दोनों के बीच देख आर्यन दोनों के बीच में आकर बोला, किस हक से उनका हाथ पकड़ रहे हैं? इतना कह अरिन का हाथ आयरा के हाथ से छुड़वा देता है। अरिन आर्यन की ओर हैरानी से देख बोला, तुम्हें आयरा की हालत नजर नहीं आ रही? आयरा मेरे साथ मुंबई वापस जाएगी। आर्यन बेफिक्री से, किस हक से लेकर जा रहे हैं आप इन्हें? आर्यन तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें आयरा की हालत नजर नहीं आ रही? अपनी आवाज में फिक्र लिए अरिन बोला। आर्यन, जीजू मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता। दी आपके साथ नहीं जाना चाहती। इसका मतलब ये है कि दी आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी। बात यही खत्म होती है। आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन दी आपके साथ नहीं जाना चाहती। रही बात दी की फिक्र की, तो मैं एक सर्जन हूँ। मुझे अच्छे से पता है दी को किस केयर की जरूरत है। अरिन आयरा की ओर देखता है। आयरा अपनी नजरें फेर लेती है, जिसका मतलब साफ था कि आयरा अरिन के साथ नहीं जाना चाहती। इंस्पेक्टर बोला, ये अपना आपसी मामला बाद में सुलझाना। मैम आप हमें ये बताएं, आप केस फाइल करना चाहती है या नहीं? आयरा एक नज़र अरिन की ओर देख अपना गर्दन में हिला देती है। बड़े मालिक रणधीर सेहरावत, जो अभी तक शांत खड़े थे, वो इंस्पेक्टर से बोले, हमारी हवेली में पुलिस नहीं आती। अब जब इस लड़की ने केस करने से मना कर दिया है तो अब यहाँ पुलिस का कोई काम नहीं है। आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर एक बार फिर आयरा से पूछता है, मैम आप सच में नहीं जानना चाहती कि उन्होंने आप पर हमला क्यों किया? आयरा अरिन को देखते हुए अपना सरना में हिला देती है। आयरा की नज़रों में बेहिसाब सवाल थे, जिनके जवाब शायद सिर्फ अरिन के पास थे। शायद आयरा को कुछ तो पता चला था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। आर्यन आयरा से सवालिया नज़रों से बोला, दी आप ये क्या कह रही है? आपको जान से मारने की कोशिश की गई है और आप कारण नहीं जानना चाहते क्यों? दी ये नहीं जानना चाहती आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने आप पर हमला किया? आयरा साइन लैंग्वेज में बोली, मुझे कुछ नहीं जानना। अगर सच जानने से मेरा रिश्ता बिखर सकता है तो मुझे नहीं जानना। आयरा ने इस बीच अरिन से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। आर्यन आयरा की बात समझ बोला, दी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो? रणधीर इंस्पेक्टर से अपनी रौबदार आवाज में, दरोगा जी आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर अपने कंधे उचकाकर चला जाता है। इंस्पेक्टर के जाते ही चंदा रणधीर से अपनी नम भीगी आंखों से बोली, ए जी मुझे एक बार मेरे बच्चे से मिल लेने दीजिए। रणधीर थोड़े तेज आवाज में बोले, तुम क्यों उससे मिलना चाहती हो जबकि उसने एक बार भी यहाँ आने पर हमारी ओर पलट कर देखा ही नहीं? आर्यन कंफ्यूजन से बोला, आप किसकी बात कर रही है आंटी जी? अरिन तेज आवाज में, किसी की भी नहीं, बस चलो यहाँ से। आर्यन हैरानी से अरिन को देख रहा था। अरिन को आज तक उसने तेज आवाज में बात करते नहीं सुना था। आर्यन अरिन से बोला, जीजू आपको हुआ क्या है? सुबह तो आप दी के लिए परेशान था, अब आपने एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि वो कैसी है और अपने साथ यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं किस हक से? जिद पर अड़े हुए हैं क्यों? अरिन तो बेचैन दिल लिए बस आयरा को देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि आयरा यहाँ रहे, उसके पास से जुड़े लोग आयरा पर फिर से हमला करें, लेकिन वो चाहकर भी सच नहीं बता सकता था। शायद उसे डर था कि दुनिया की तरह आयरा आर्यन भी उसे गलत समझ ले।
अरिन अपने ही ख्यालों में शांत खड़ा था। आर्यन गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, अब आपकी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है जीजू। सच में नहीं हो रही है। अगर आपने जवाब नहीं दिया मैं अपनी लिमिट भूल जाऊंगा। अरिन अभी भी खामोशी साधे खड़ा था। जो सच में आर्यन का गुस्सा बढ़ा रही थी। वो अपने बालों को नोचते हुए, जीजू जवाब दीजिए। आप दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे मुझे पागल कर दोगे। चंदा आर्यन को शांत करवाते हुए उसकी बाजू रब करते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ। मैं बात करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रणधीर फिर एक बार चंदा को टोकते हुए बोले, चंदा तुम कौन होती हो इन सब के बीच में बोलने वाली। रणधीर की ओर बेबस, उम्मीद भरी नजरों से चंदा देखते हुए बोली, ए जी, मेरा बच्चा इतने सालों बाद घर आया है। मेरी आंखों के सामने है, मेरे बगल में खड़ा है, पर मेरी बेबसी देखिए, मैं फिर भी उसे गले नहीं लगा सकती। इतना कहते ही उनकी आंख से आंसू लुढ़क जाता है, जो देख कहीं ना कहीं अरिन के भी जज्बात उसकी आंखों में उमड़ने लगते हैं। अरिन नम आंखें लिए अपना चेहरा झुका लेता है। आर्यन फिर एक बार बोला, आंटी जी आप क्या और किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आयरा आर्यन से साइन लैंग्वेज में बोली, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। आर्यन, दी आपको क्या हो गया है? पहले आपने इन्वेस्टिगेशन से इनकार कर दिया, अब आप मुझे कुछ बोलने भी नहीं दे रही। मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मुंह फुलाते हुए आयरा आर्यन से साइन लैंग्वेज में बोली, चलो यहाँ से। आयरा पीछे पलटकर रणधीर और राज से साइन लैंग्वेज में, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं। आयरा की बातों को आर्यन ट्रांसलेट कर रहा था। वो दोनों भाई बहन बाहर की ओर जाने लगते हैं। अरिन भी उनके पीछे जाने लगता है तो चंदा आ गया। अरिन का हाथ पकड़कर भीगे गले से बोली, क्या मुझसे भी नाराज है तू? एक बार मेरी ओर देखेगा भी नहीं? बोल। रणधीर की आवाज गरजती हुए हॉल को चीरते है। चंदा, आयरा आर्यन भी उस आवाज को सुनना चाहते हुए रुक जाते हैं। दोनों ही पिछले पलटते हैं। चंदा अरिन को बाहों में लपेटे खड़ी थी। आयरा की आंखें सामने का नजारा देख नम हो जाती हैं। वो अपने मन में बोली, अरिन आप तो अपनी यशोदा माँ को भी अपनी फीलिंग नहीं दिखा रहे। ऐसा भी क्या हो गया कि आप इतने पत्थर के बन गए कि अपनी इस माँ के आंसू से भी नहीं पिघल रहे? चंदा अरिन पर अपनी पकड़ कसते जा रही थी। आर्यन की आंखें फैल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या था है। अब उसे चंदा की बातें कुछ कुछ समझ आ रही थी। आर्यन एकदम से बोला, आंटी जी आप जीजू की बात कर रही थी, लेकिन आप जीजू को कैसे जानती है? क्या रिश्ता है चंदा और अरिन का? क्या अरिन अपनी छुपी हुई फीलिंग्स दिखा पाएगा? अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दे सकते हैं। चैप्टर 24। चंदा अरिन पर अपनी पकड़ कसते जा रही थी। आर्यन की आंखें फैल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या था है। अब उसे चंदा की बातें कुछ कुछ समझ आ रही थी। आर्यन एकदम से बोला, आंटी जी आप जीजू की बात कर रही थी, लेकिन आप जीजू को कैसे जानती है? अब आगे अरिन अपना चेहरा चंदा से दूसरी ओर फेर लेता है। उससे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। आर्यन धीरे से आयरा के कान में बोला, दिया आप जानते हैं ये कौन है? ये जीजू को कैसे जानती है? आयरा एक गहरी सांस ले अपना सरनामे हिला देती है। रणधीर आ गया चंदा को बाजू से पकड़कर अरिन से दूर करते हैं। राज आ गया चंदा को संभालते हुए बोला, बड़ी माँ संभालिए खुद को। चंदा राज की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख अपना चेहरा राज के सीने में छुपा रोने लगती है। चंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो पिछले 7 साल में पहली बार अरिन को देख रही थी। वो ही जानती थी कि उसने कैसे खुद को संभाला है उसके बिना। अरिन गहरी सांस छोड़ आयरा आर्यन के पास जाने लगता है। राज अरिन को रोकते हुए बोला, भाई जी इतना भी क्या गुस्सा कि बड़ी माँ से भी नहीं मिल रहा? बड़ी माँ की तो कोई गलती नहीं थी, ना ही यहाँ मौजूद किसी की भी गलती थी। अरिन के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहा था, जो आयरा बखूबी देख पा रही थी। अरिन अपना कदम बाहर की ओर बढ़ा देता है, लेकिन इस बार आयरा अरिन का हाथ पकड़कर रोकती है। अरिन आयरा की ओर हैरानी से देखता है। आयरा अरिन को बाहर गार्डन में ले जाकर अपना फोन निकाल उसमें कुछ टाइप करती है, लेकिन लेफ्ट हैंड से उसे टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही थी। राइट हैंड में चोट लगी थी। अरिन आयरा का फोन खींच बोला, जो कहना है कह सकती है, हर बार इस मीडिएटर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। आयरा नम आंखों से देखते हुए साइन लैंग्वेज में, आपको साइन लैंग्वेज आती है? अरिन अपना सर हाँ में हिला देता है। आयरा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर बोली, क्यों आप अपने साथ साथ उन्हें भी तकलीफ दे रहे हैं? मेरा दर्द तो नहीं दिखाई देता, कम से कम उनकी उम्र का लिहाज रख सकते हैं आप। उनके प्यार का ये शीला देंगे आप? अरिन हैरानी से, तुम कहना क्या चाहती हो? आयरा आगे सीइंग लैंग्वेज में बोली, मैं नहीं जानती आपका उनसे और इस हवेली से क्या रिश्ता है, लेकिन मैंने आपकी इस हवेली में फोटो देखी है। वो लोग मुझे बचाने आए, सिर्फ आपके कारण।
अगर एक सच ये है कि मुझ पर हमला आपके कारण हुआ है, तो एक सच ये भी है मैं जिंदा भी आपके और इस हवेली के लोगों के कारण ही हूँ। इतना कह आयरा की आंख से आंसू बह जाता है। अरिन आयरा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वह अपने अतीत की यादों में खो जाता है और आयरा को देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आयरा अरिन को देखकर समझ जाती है कि वह अपने अतीत की यादों में खो गया है। कुछ तो बुरा हुआ है जो उसे आज तक परेशान कर रहा है। वह अरिन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। अरिन अपनी आंखें खोल आयरा की ओर देखता है। आयरा बदले में अपनी पलकें झपका देती है। अरिन वही घुटनों के बल बैठ जाता है। आयरा अरिन के सामने पंजों के बल बैठ साइन लैंग्वेज में, अरिन आपके डाइवोर्स देने से कुछ नहीं हुआ, फिर भी मुझ पर हमला हुआ। एक बार अपना दर्द तकलीफ शेयर करिए, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, हमेशा हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऐसे इस रिश्ते और अपने पास्ट से दूर भागने में बस तकलीफ ही मिलेगी हमें। प्लीज अरिन एक बार मुझे समझने की कोशिश कीजिए, एक बार बस एक बार कोशिश कीजिए। आयरा अरिन के हाथ में अपना चेहरा रख रोने लग जाती है। अरिन आयरा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वह आयरा की आंखों में आंसू देखकर अपना दिल दुखी महसूस करता है। आयरा, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण हूँ? मेरे कारण तुम पर हमला हुआ, फिर भी क्यों मेरा साथ चाहती हो तुम? अरिन आयरा से पूछता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी भावना थी जिसे वो खुलकर दिखा नहीं पा रहा था। आयरा अरिन को देखकर अपने आंसू पोंछती है। क्योंकि आप मेरा पहला प्यार है। मैं हर हाल में आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपका साथ देना चाहती हूँ, नॉर्मल कपल की तरह जीना चाहती हूँ। अरिन आयरा की बातें सुनकर अपना सर झुका लेता है। वह आयरा को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी उदासी है। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा आयरा, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें सब बता सकूं, अरिन आयरा से कहता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई है। आयरा अरिन को देखकर अपना सर झुका लेती है। वह अरिन की बातें सुनकर समझ जाती है कि अरिन के पास कुछ ऐसे राज हैं जो वह अभी नहीं बता सकता है। दरवाजे पर खड़ा आर्यन बस उन दोनों को समझने की कोशिश कर रहा था। आयरा अपना माथा अरिन के माथे से जोड़ उसकी गाल पर लुढ़के आंसू को पूछती है। लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है। दोनों ही वहीं बैठे बैठे अपनी आंखों में आंसू लिए भीग जाते हैं। चांद तारों के बीच अपनी जगह बना चुका था। अंधेरा आसमान में छा गया था। बारिश देख आर्यन उन दोनों को आवाज लगाता हुआ बोला, दी जीजू अंदर आ जाए। इतना कह दोनों की ओर बढ़ जाता है। पीछे से राजा उन पर छतरी तानकर खड़ा हो बोला, आप सभी मेरे साथ अंदर चलिए। आयरा अरिन का हाथ थाम उसे अंदर जाने के लिए इशारा करती है। अरिन उसकी आंखों में देख अपना सर हाँ में हिला देता है। आयरा अरिन आर्यन तीनों ही अंदर आ चुके थे, लेकिन तीनों ही भीग चुके थे। चंदा उन्हें वापस देख खुशी के आंसू लिए देख तीनों को रूम में चेंज करने के लिए भेज देती हैं। चैप्टर 25। अब आगे। कुछ देर बाद आर्यन आयरा की ड्रेसिंग कर रहा था। चंदा उसके टॉवल से बाल पोंछ रही थी। दोनों ने ही कपड़े बदल लिए थे। आयरा ने चंदा की साड़ी पहन रखी थी, उसके ऊपर शॉल लिया हुआ था। आर्यन ने शायद राज के कपड़े पहने थे। आर्यन आयरा के हाथ का घाव देख फिक्र दिखाते हुए बोला, दी इस घाव को ठीक होने में तो काफी समय लगेगा, आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है। घाव बिल्कुल कलाई के जॉइंट पर है। आयरा अपनी पलकें झपका देती है। चंदा आयरा के बाल सुखा बोली, रात के खाने के लिए दोनों नीचे आ जाना। दोनों ही भाई बहन हाँ में सर हिला देते हैं। चंदा उनके रूम से बाहर आ जाती है। उसकी नज़र सामने खड़े अरिन पर जाती है, जिसने भी अपने गीले कपड़े बदल रखे थे। चंदा अरिन के पास जा उसके सर पर हाथ रख बोली, मेरा मोलू इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ से भी नहीं मिलना। अरिन पीछे मुड़ चंदा को गले लगा बोला, माँ माफ़ कर दो। इतना बोल चंदा पर अपनी पकड़ कस देता है। चंदा अरिन के बाल सहलाते हुए नम आंखों और भीगे गले से बोली, माफ़ी क्यों मांग रहा है तू? शायद तू उस विराज के वचन निभा रहा था, लेकिन क्या अब मुझसे बढ़कर हो गया वो विराज? अरिन की आंखें नम हो चुकी थीं। वो अपना सरना में हिलाते हुए बोला, माफ़ कर दो माँ। चंदा थोड़ा पीछे हो अरिन का चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोली, वैसे तेरी बीवी बहुत सुंदर है। बस उसकी आवाज़। इतना कह थोड़ा सा पॉज ले बोली, क्या तुझे वो पसंद नहीं? अरिन बोला, ऐसा कुछ नहीं है माँ, ये किसने कहा आपसे? चंदा सवालिया नज़रों से, तुम दोनों के बीच क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें देख सब नॉर्मल नहीं लग रहा? क्यों? अरिन अपनी नज़रें फेर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। चंदा छोटी नज़रें कर बोली, तुझे पता है तू किससे झूठ बोल रहा है? अपनी उस माँ से जिसने तुझे पाला है। समझा, 1 मिनट में तेरा झूठ पकड़ लेती हूँ। अरिन अपनी नज़रें झुकाकर खड़ा हो जाता है। चंदा अरिन को समझते हुए बोली, हर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूरी बनाकर बैठ जाए। आपस में बैठकर मसला सुलझाना चाहिए। हर अच्छे बुरे समय में साथ देना चाहिए। चल ये सब छोड़ो, मेरे साथ चल, तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। अरेन अपना सर हाँ में हिला देता है। अरेन की नज़र सामने से आ रही आयरा पर धहर सी जाती है। चंदा हल्का सा मुस्कुरा कर अरेन के कान में बोली, इतनी सुंदर बीवी को कोई तकलीफ देता है भला? उससे माफी मांगकर सब ठीक कर ले। अरेन कुछ नहीं बोला। चंदा अरेन को आयरा से बात करने का इशारा कर चली जाती है। चंदा के जाने के बाद अरेन आयरा की ओर जाता है। आयरा उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद अरेन उसे समझेगा, अपनी दिल की बोलेगा। अरेन आयरा से कुछ कहने को होता है कि पीछे से आर्यन बोला, दी चले। आगे आर्यन की नज़र जैसे ही अरेन पर जाती है, वो एक बार अरेन और एक बार आयरा को देख बोला, आप दोनों को बात करनी है तो कर लीजिए। अरेन के पास जा आर्यन धीरे से बोला, एक आखिरी चांस है आपके पास जीजू, प्लीज गंवाना मत, वरना इस बार मैं खुद को कंट्रोल नहीं करूंगी। इतना कह आर्यन नीचे चला जाता है। अरेन आयरा के सामने नजरें झुकाए खड़ा था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। आयरा अरेन को खामोश देखकर नीचे की ओर जाने लगती है। तुम ठीक तो हो ना? अरेन के शब्दों में दर्द झलक रहा था। आयरा अपना सर हाँ में हिलाकर नीचे जाने लगती है तो अरेन उसका हाथ बाजू से पकड़ रोकते हुए बोला, आयरा सॉरी, आज तक मैंने जो भी गलती की है उसके लिए तुम जो सजा देना चाहोगी उस बेरुखी की मुझे मंजूर है, हर सजा मंजूर है मुझे। ये सुन आयरा की आंखें नम हो जाती है। आयरा अरेन की ओर पलटकर साइन लैंग्वेज में, पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाती है, इसलिए मैंने आपको माफ किया, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा, आगे से अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपना गुस्सा कुछ भी मुझसे नहीं छिपाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि टाइम आने पर आप मुझे सच जरूर बताएंगे। अरेन अपना सर हाँ में हिला, आयरा को गले लगा लेता है। आयरा अपनी पकड़ अरेन पर कसते हुए खुद से बोली, सॉरी अरेन, एक राज तो मैं भी आपसे छिपा कर बैठी हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस सही समय आने पर मैं आपको सब बताऊंगी। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। चंदा किचन से कुछ नौकरों के साथ निकल कर आती है। वो सभी अपने हाथ में पकड़े खाने को टेबल पर रख वापस थोड़े पीछे होकर खड़े हो जाते हैं। राज खुशबू सूंघते हुए अपनी कुर्सी खिसकाते हुए बैठ जाता है। राज बोला, बड़ी माँ आज तो मजा ही आ गया, आज तो खाना आपने बनाया है, वो भी मेरे फेवरेट गाजर के हलवे के साथ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। इतना कह अपना हाथ सर्व करने के लिए आगे बढ़ता है कि चंदा उसके हाथ पर मारते हुए बोली, उन्हें तो आने दे। राज रणधीर की जगह खाली देख अपने हाथ पीछे ले लेता है। जैसे ही रणधीर आता है, राज और अरेन अपनी जगह से उठ जाते हैं। उन दोनों को देख आयरा और आर्यन भी खड़े हो जाते हैं। रणधीर के बैठते ही सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। चंदा आ गया रणधीर को सबसे पहले सर्व कर बाकी सभी को एक एक कर सर्व करती है। आज के लिए इतना ही, आगे जाने के लिए बन रही है बी बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।